मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती कमजात? जा अभी निकल जा यहाँ से, मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। और उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को हो गई, मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई। पल भर वह दर्द से आंखें मूंदे रही, फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। मैं 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद कंपाउंड में कदम भी रखा तो। और वह हटकर वहां से जाने लगी। काशी ने बढ़कर फिर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफी दे दो, उसने जैसे मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिया। उसका एक पैर पीछे पड़ी हुई चायदानी से जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होंठ काटा और दंदनाती हुई वहां से निकल गई। कमरे में जाकर उसने माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेटकर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें लिखी थी। उम्मी की सगाई कर दी गई थी। पिछले इतवार वे लोग उस लड़के को साथ लेकर पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में खुद अपने साल के लिए आग्रह के साथ लिखा था, साथ यह भी कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्हें उसकी बहुत याद आई। चिट्ठी पढ़ने के बाद वह बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। उसके मन में बहुत झुंझुलाहट भर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह झुंझुलाहट काशी पर है, अपने पर या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज्यादा हैं और गोल सड़क न जाने कितनी बड़ी हो गई है। रास्ते में 2 बार उसे थककर पत्थर पर बैठना पड़ा। घर से 1-1.5 फरलांग पहले उसकी चप्पल टूट गई। वह रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कितनी मुद्दत से वह घिसटती हुई उस गोलाई में चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसी तरह चलती जाएगी। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताजा हो आई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छाई थी। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा मालूम हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस बड़े कंपाउंड में उस समय वह बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज दी। कुंती लालटेन लिए हुए अपने क्वार्टर से बाहर आ गई। तेरी माँ कहाँ है? अंदर है। और कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देख लिया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बैठी है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफी खस्ता हालत में है। दरवाजे का चौखट काफी कमजोर पड़ गया था, जिससे दरवाजा निकलकर बाहर आ जाने को था। रोज वह उस क्वार्टर के सामने से कई बार गुजरती थी। रोज ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर नहीं रुका था। इस क्वार्टर में काफी मरम्मत होने वाली है, कहकर वजह से क्वार्टर की हालत का मुआयना करती हुई अंदर चली आई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया, मगर उससे कोई बात नहीं की। क्वार्टर की दीवारें पीली पड़कर अब स्याह होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिराने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जो आपस में मिलकर एक बड़े से चंदोवे का रूप लिए थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वह इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसी दाल थी जो एक दिन कुंती ने उसे बनाकर खिलाई थी, और वही अलग अलग सूरतों वाली खुश्क रोटियां। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 बरस का था, लोई में लिपटा हुआ एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थी। परसू को क्या हुआ है? बीमार है क्या? मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा और बच्चे के पास चली गई। परसू अपने पैर के अंगूठों की सीध में देखने लगा। इसे सूखा हो गया है, काशी ने धीरे से कहा। मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। डॉक्टर को दिखाया है? उसने पूछा। दिखाया था,
काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए हैं, 2-2 रुपये का एक टीका आता है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। लगवाए या नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गई। जितने रुपये थे वे सब तो वह निकाल कर ले गया था। मैं इसे कांसे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहला दिया और बाहर को चल दी। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी, वह रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर मनोरमा धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। ठक ठक की गूंजती हुई आवाज, अकेला बरामदा और कमरे में जो चीजें वह बिखरी हुई छोड़ गई थी वे अब करीने से रखी हुई थी। बीच की मेज पर रोटी की थाली ढकी रखी थी। केतली में पानी भरकर स्टोव पर रखा था। कोट उतारकर साल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैरों की आवाज सुनी। काशी आकर चुपचाप दरवाजे के पास खड़े हो गई। क्या बात है? मनोरमा ने रूखी आवाज में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी हुई आवाज में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहें तो पहले चाय बना दो। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और आंखें हटा ली। काशी ने कमरे में आकर प्लग का बटन दबा दिया। पानी आवाज करने लगा। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में काशी चाय की प्याली बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होंठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें बात कभी छूती ही नहीं। बच्चे सूखी दाल रोटी खाकर रहते हैं और माँ को खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। काशी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसे किसी मर्म से चीर दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बहन जी, इन बच्चों को ना पालना होता तो मैं आपको जीती नजर ना आती, उसने कहा। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वह सूखे से पड़ा है। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने का क्या होगा। मनोरमा को जैसे किसी ने आसमान से धकेल दिया। चाय के घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिहरनें भर गई। वह क्षण-भर अवाक काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे किसी भी तरह उसे इस बात पर विश्वास न आ रहा हो।